लेट्स स्टार्ट अप द थिंग्स नाउ। कल हम लोगों ने यहां तक कर लिया था ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी आगे करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो लास्ट में किया था उसमें फोर्सेस और सुपरपोजिशन के बारे में भी किया था, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग स्टेट करके देखते हैं क्या था ये। लिखिए, लिखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ electrostatic forces states that states that states that क्या स्टेट करता है? states that the resultant force on any given charge is equal to the is equal to the is equal to the vector sum of the forces exerted by the individual vector sum of the forces exerted by the individual charges in the system and mutual force and mutual force and mutual force between the charges mutual force between the charges is independent of the presence of other charges in the system. Presence of other charges in the system. Presence of other charges in the system. ओके, मतलब किसका क्या है कहने का बेटे? इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि अगर आप मान लो ये 3 चार्जेस ले रहे हो, 1, 2 और 3, मान लो आप बोल रहे हो कि 1 पे फोर्स निकालनी है, तो 2 अपने हिसाब से फोर्स लगाएगा और 3 अपने हिसाब से फोर्स लगाएगा और उसका कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। और जब आप 2 और 1 के फोर्स की बात कर रहे हो तो आपको 3 नहीं देखना है कहाँ पे पड़ा है। चाहे आप इधर रख लो कोई चार्ज 4, कोई चार्ज चाहे 4 रख लो। फिर से सुनो मैं क्या बोला, फिर से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसे 3 चार्जेस हैं, 1, 2, 2, 3। 2 ने
1 पे फोर्स लगाया, 3 ने 1 पे लगाया, और इन दोनों का कुछ आ गया रिजल्टेंट, कुछ भी। मान लो आपने रखा एक और फोर्थ चार्ज जो 1 और 2 के बीच में पड़ा हुआ है, जो 1 और 2 के बीच में पड़ा हुआ है। तो जब आप 2 और 1 के बीच में फोर्स की बात कर रहे हो तो अब 4 कहाँ पे पड़ा है वो हमें देखना नहीं है, क्योंकि 4 अपनी फोर्स लगाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे अब बताओ, बोलो बेटा। ओके, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट ना? मतलब 1 के ऊपर अगर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है तो हम बाकी चार्जेस को नहीं देखते, वो कहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल थिंग टू डिस्कस, और इसी का नाम हम लोग रखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर ना बेटे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। देखो, राइट डाउन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कॉपी पे, लिखो टू चार्जेस, टू 2 point charges Q and 4Q separated by certain distance are apart in air. So first point है, where does the neutral point lies? कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये हमने पढ़ा। मतलब ये पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट बोला व्हाट चार्ज, दूसरा पॉइंट बोला व्हाट चार्ज should we place at the neutral point so that the system comes to the equilibrium, so that the system comes to the equilibrium। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और 4Q, जिनको हमने सर्टेन डिस्टेंस r अपार्ट रखा एयर में। तो पहला पॉइंट बोला गया बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, और दूसरा पूछा गया बताइए उस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्या चार्ज रखा जाए ताकि सिस्टम जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम लोग इसके बारे में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ओके, अब देखो करना कैसे। इट्स वेरी सिंपल बेटे, यहाँ पे चार्ज Q रखा, यहाँ पे चार्ज 4Q रखा।
और इन दोनों के बीच में दूरी कितना आ गया बेटे, आर। इन दोनों के बीच में दूरी कितना आ गया, आर दूरी आ गया। ओके, सिंपल है। अगर आप कोई चार्ज यहां पे रखने वाले हो, अगर आप कोई चार्ज यहां पे रखने वाले हो, मान लो क्यू नॉट, तो ये वाला क्यू जो है इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और जब तुम 4Q की बात करोगे तो 4Q वाला भी इधर ही फोर्स लगाएगा। तो अगर ये पॉइंट मानोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि बेटा न्यूट्रल पॉइंट जो रहेगा ना, उस पे हमेशा जो नेट फोर्स है ना बेटे, वो जीरो रहेगा। नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। और अगर अपन इधर लेते हैं पॉइंट, तो 4Q इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, और ये वाला Q भी इधर को लगाएगा, Q नॉट के ऊपर। समझ लगे ना पॉइंट? Q ने Q नॉट पे फोर्स लगाया लेफ्ट साइड, 4Q ने किधर फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड। तो दोनों डायरेक्शन सेम आ गई, तो इस वजह से ये जीरो नहीं आएगा। फिर सिमिलरली अगर आप यहाँ की बात करते हो इस साइड की, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। और अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हो, तो ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाने वाला है, ये वाला चार्ज इधर लगाने वाला है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। नेट फोर्स जीरो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, नेट फोर्स जीरो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा। और अगर इवन ऊपर भी लोगे, ऊपर में भी जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ये जीरो आएगा फोर्स? अभी ये पॉइंट देखते हैं। तो ये सिर्फ रीजन रह गया बेटे बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी की बात करते हैं। ये बेटा Q है, ये बेटा 4Q है। और मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपने चार्ज रखा Q नॉट, जिसका यहां से दूरी कितना x, और ये कितना दूरी बेटे r माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी r है। क्योंकि ये प्लस Q इसको इधर को पुश करेगा, और ये 4Q इस Q नॉट को इधर को पुश करेगा। यहाँ पे दोनों का नेट फोर्स हमेशा जीरो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका नाम लिख दो फोर्स ड्यू टू Q, इसका नाम लिख दो फोर्स ड्यू टू 4Q, और ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो मतलब लिख के भेजो, जल्दी जल्दी, हरी अप बेटा। एवरीबडी नीड एवरीबडी रिस्पॉन्स। अभी भी रह गया यार, रिपीट करना है तो बोल दो बेटा, अभी भी रह गया यार। बेटा रिपीट करना है तो बोल दो। ओके, सो यहां पे लिखेंगे बेटे, राइट डाउन एट न्यूट्रल पॉइंट, at the neutral point, force due to Q and force due to 4Q must be equal, है ना? Force at neutral point on Q naught, Q and Q 4Q का फोर्सेस इक्वल आएगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। बेटा कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें चार्ज क्या लिया Q, और दूसरा Q नॉट, दोनों के बीच में दूरी कितना x, Q नॉट बाय आर स्क्वायर आ गया। फिर आ गया इज इक्वल टू, ये कितना आ गया K Q नॉट 4Q बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये आर माइनस एक्स दूरी है। तो देखो K Q नॉट, K Q नॉट कट गया बेटे, तो आपके पास क्या रह गया इधर, क्या रह गया जी, 1/x² रह गया जी। ओके जी, फिर क्या हो गया, और ये कितना रह गया, है ना, 1/x² इज इक्वल टू 4/r माइनस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट लोगे तो x² का स्क्वायर रूट x आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा
आर माइनस एक्स, और यहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी बेटे r/3। ओके, सो आप ये बोल सकते हो न्यूट्रल पॉइंट लाइज at a distance x is equal to r/3 from charge q, or from charge 4q, or from charge 4q it is r minus x, मतलब r minus r/3, which is like what बेटे 2r/3। क्लियर हो गया? Which is like what the 2r/3। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। मतलब कहने का सिंपल है कि बेटे ये चार्ज q है और ये बेटा चार्ज 4q है, इन दोनों के बीच में दूरी जो है बेटे वो r है, और जब तुम लोग ये न्यूट्रल पॉइंट बोलोगे तो ये वाला दूरी कितना आ जाएगा r/3, और ये वाला दूरी कितना आ जाएगा 2r/3, और ये वाला दूरी कितना आ जाएगा 2r/3। ओके, ओके। अच्छा, अब आ गया एक सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा करके दिखाओ। तो हमने इस सिस्टम में क्या देखा कि Q Q 4Q, सेकेंड पॉइंट हमें निकालना था कैपिटल Q हमने चार्ज ले लिया, लेट कैपिटल Q बी द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट, ताकि सो दैट द सिस्टम कम्स टू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स जीरो, तो हमने नेट फोर्स Q पॉइंट पे ले लिया, जीरो के बराबर है, लेट इट बी Q की बात कर रहे हैं हम लोग। तो Q के ऊपर कौन कौन फोर्सेस लगाएगा, एक कैपिटल Q लगाएगा, एक 4Q लगाएगा, और इन दोनों की डायरेक्शन पता नहीं क्या है, पर इन दोनों का सम जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। इस वजह से Q और Q के बीच का दूरी कितना है r/3, हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो ये बन गया k Q बाय r/3 का स्क्वायर, और ये 1/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया k Q 4Q बाय r²। KQ बाय r² कॉमन आ गया, और ये कितना आ गया 9Q प्लस 4Q इज इक्वल टू व्हाट 0। तो KQ बाय r² जीरो के बराबर नहीं है, तो इट मींस 9Q प्लस 4Q इज व्हाट 0, तो Q कितना आ गया 4Q बाय 9। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को भी अच्छे से, है ना। अच्छे से क्लियर हो गया बेटे? ओके, मतलब चाहे आप यहां से ले लेते, चाहे सम ऑफ फोर्सेस ऑन 4Q लेते, तब भी यही आंसर आता, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क अपने आप कर लो, चाहे आप Q लिखा यहाँ पे 4Q लिख दो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको 4Q और 4Q स्मॉल q, इसका सम भी जीरो के बराबर ले लो, रिजल्ट फिर से वही आने वाला है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, देखिए बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके।
हमारे पास ना बेटे एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है। देखो हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके ऊपर क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू, कैपिटल क्यू चार्जेस है। तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया बेटा, व्हाट शुड बी द relation between Q and Q so that the net force on small q is 0। और ये स्क्वायर है जिसका साइड बेटे आपको दे रखा है a है, जिसका साइड आपको दे रखा है क्या है, ये a। इसका साइड आपको दे रखा है a। ए साइड। ओके, तो बहुत सिंपल है बेटे, करना कुछ नहीं है। क्यू आया, क्यू आया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर लगाया और इसने इधर लगाया। इसका फोर्स का नाम, ये साइड्स का नाम मेंशन कर देते हैं, ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो अब सारे फोर्सेस जो लिखने वाले हो बेटे, सम ऑफ द फोर्सेस एट पॉइंट डी, और इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। बेटे नोट कर लिया आपने? हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर का साइड कॉपी पे नोट कर लो बेटे सारे पॉइंट्स ना। एक स्क्वायर ड्रॉ किया और स्क्वायर का साइड ए है, ए है, और स्क्वायर की साइड्स ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और स्क्वायर के ऊपर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में चार्जेस रखे हैं, चार्जेस रखे हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन रहना चाहिए ताकि नेट फोर्स इस वाले चार्ज के ऊपर या इस वाले चार्ज के ऊपर 0 आए। तो हम लोग डी पॉइंट की ही बात कर रहे हैं कि डी पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे हम नेट फोर्स 0 लेने वाले हैं। I think you got the wording. So it is very simple बेटे। तो आप लिखने वाले हो क्या चीज कि क्या क्या आएगा, देखो K तो आएगा आएगा, और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय ए स्क्वायर, देख सकते हो ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, इन दोनों के बीच में दूरी कितना, a। तो फॉर्मूला था ना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वाला, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये, तो ये आ गया कि क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, और यही ये वाला आएगा सेम, यही रिजल्ट इसके लिए आएगा ये वाला, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, और ये q आ गया, ये q आ गया, और ये a है बेटा, ये भी a है, तो ये कितना आया बेटे, स्क्वायर रूट 2a। ये आ गया q और ये भी q, तो q q q स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट बेटे, 0। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट जो मैं बोला सारा कुछ? ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा के क्यू बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये 2q
प्लस क्यू बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट बेटे 0। इज इक्वल टू व्हाट 0। एक मिनट रुकना, ये गलत कर दिया मैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए। ब्रो वेक्टर सम आएगा ना? हाँ वेक्टर सम आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा बेटे, स्क्वायर रूट 2। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो आपको ये पता ही है कि के क्यू बाय ए स्क्वायर तो 0 नहीं है, एज के क्यू बाय ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2q इज माइनस ऑफ q बाय 2। यहाँ से q निकालो, -2 स्क्वायर रूट 2 कैपिटल Q। ये रिलेशन आ गया। अब मैं बताता हूँ वो आया कैसे, देखो। Q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q, इधर आ गया फोर्स, इसका इधर आ गया और इसका इधर आ गया। ओके, ये तीनों फोर्सेस आ गई, पर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, और ये अगर ये इधर को देखा जाएगा तो ये इसको इधर खींचेगा, ऐसे मान लो। ओके, क्योंकि हमने देख ही लिया कि ये Q और ये Q, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, एंड वाइस वर्सा। ओके, बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? या एक मिनट रुको, मैं फिर से आपको एक और वे में इसके बारे में डिटेल करता हूँ डिस्कस। देखिए, ये नोट कर लो कॉपी पे, थोड़ा सा डिटेल है ये, ठीक है। इसका फोर्स लगा इधर, इसका फोर्स लगा इधर, और इसका फोर्स मैं लिया इधर। मेरे को पता नहीं है 0 के बराबर है कि नहीं। ये लिखा था मैं A, ये लिखा था B, ये लिखा था C, ये लिखा था D। तो ये जो फोर्स A ने लगाई उसका नाम रखा है FA, जो C ने लगाई उसका नाम रखा है FC, जो B ने लगाई उसका नाम रखा है FB, और ये इधर, ये इधर, और ये इधर, FA, FB और FC। ठीक है, और ये एंगल कितना आ गया 45। ये एंगल कितना आ गया 45। तो ये डी पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट का नाम एक्स एक्सिस लिखो, इस पॉइंट का नाम वाई लिखो, है ना। इधर बेटे एक्स लिखो, इधर बेटे वाई लिखो। बेटे एक्स लिख लो चाहे वाई लिख लो, एफ ए प्लस एफ बी कॉस 45 इट शुड बी 0, या एफ सी प्लस एफ बी साइन 45 इट शुड बी 0। बेटे क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? और एफ ए का वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, और एफ बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर, क्योंकि ये बेटा ये स्क्वायर रूट 2a है, ये भी ये है, ये भी ये है, और ये cos 45 क्या होता है बेटे 1/√2, और ये 0 के बराबर। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको कर लो, दोनों चीजें सेम ही आएंगी। के क्यू बाई ए स्क्वायर तो सेम है, ये क्यू आ गया, ये आ गया प्लस क्यू बाय 2 स्क्वायर रूट 2 0, as kq by a square is not equal to 0, so q is minus 2 square root 2 capital Q। I think अब तो समझ लग गया यार।
बेटे अब तो समझ लग गया ना वाला पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल। ओके